बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, इस केस को मुकम्मल तौर पर कराची जाकर भी कवर करने वाले अफरान नेशनल पॉइंट से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लोग जो कहते हैं कि ये केस एक आम सा और सीधा सा केस है, तो ये इनको सीधा सा और आम सा केस क्यों नहीं लग रहा, और कौन से ऐसे पॉइंट है जो ये इन्होंने वहाँ जाकर भी नोट किए और यहाँ तक भी अभी तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फरहान। फरहान भाई, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या है इस केस में, अभी तक ये केस चल रहा है और अभी तक लोगों के जो शकुक व शुबहात हैं वो दूर हो नहीं पा रहे, तो आपने कौन सी ऐसी चीज़ें नोट की हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस केस में जिस तरह ये सादा सा एक आम सी लव मैरिज, एक अच्छी लव मैरिज कुछ यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, तो ये उस तरह का मामला है, आपने क्या नोट किया? सर यही नोट किया जो वालिद उसके बता रहे हैं, और वो भी हम कौम के सामने रख रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरी बच्ची को सबसे बड़ा इशू है जहाँ जो निकाह है, जो शादी हो गई है उसकी, कि मेरी बच्ची की उम्र 17-18 साल करके शादी कर दी गई है जबकि वो नहीं है। मेन इशूज़ पे लड़ाई हो रही है। चलो उन्होंने कहा बच्ची चली भी गई, जैसे भी हो गया मामला, अगवा हो या माने ना माने, बच्ची खुद से चली गई, जो जैसे भी हो गया। शादी जो हुई है वो कह रहे हैं कि यार मेरी बच्ची की उम्र 14 साल 3 महीने है, लेकिन उसकी उम्र 17-18 साल करके शादी आपने कर दी है। वो मामला सुन लें हमारे, क्योंकि मेरे पास बच्ची के सर्टिफिकेट भी हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी हैं, और मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भी इकट्ठे किए हैं शादी के, वो देख लें। उसके बाद जो फैसला वो कर लें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर लें। तो यही हम भी बता रहे हैं उनका मौक़िफ़। और दूसरी तरफ से जिस तरह वो कह रहे हैं कि एक सिंपल लव मैरिज है, तो हम कहते हैं हमें भी आने दें यार, लव मैरिज है ना, तो हमें वो दिखाने दें। कपल इंटरव्यूज़ यार आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, कितने करते हैं हम पाकिस्तान में, इस केस से पहले कितने करते आ रहे हैं हम, तो हम भी जाके पूछ लेते हैं। वो हमने ऐसा कपल अभी तक कोई भी नहीं उसका इंटरव्यू किया जो घर से भाग के आई हुई हो कोई लड़की। हाँ ये है कि भाग के नहीं आई हुई हो, लेकिन अक्सर ये होता है कि लव मैरिज होती है और कोर्ट में जाके होती है, प्रॉपर होती हैं, आपको भी पता, आप क्राइम माशाल्लाह बीट करते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि वालिदैन सुलह कर लेते हैं, लड़की वाले लड़के वाले भी, और फिर जब मीडिया पे आते हैं हम आराम से चले जाते हैं। हम वो चीज़ छेड़ते भी नहीं है कि यार कैसे हुआ था, क्यों भागी थी, हम कपल इंटरव्यू दिखाते हैं। अगर ये सिंपल है ना कपल इंटरव्यू, तो हमें भी मौका दे दें, हम आके वो पूछ लेते हैं कि आप क्यों गए हुए थे इतने दिन से, कहाँ गायब थे, क्यों भाग रहे थे, वजह क्या थी। बच्ची कह रही है कि मैं इस तरह आई थी, हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग होती है थोड़ी बहुत, वो 1-2 सवाल हम कर लेंगे बस। लेकिन हमें नहीं ये समझ आ रही कि हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा, या हमें क्यों नहीं इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू हुए हैं आप समझते हैं उनमें आपके सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले नदीम भाई, देखे ना, नहीं मिले। वो कौम भी पूछना चाह रही थी, वो शायद हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में हो। अब कौन से वो सवाल है, क्या वो कहाँ पर आपको लगता है कि ये वाली चीज़ अभी भी शक में है और इस वजह से ये सवालात के जवाब शायद वो कोई और इंटरव्यू किसी को दें तो उसमें इन सवालों का जवाब दें? हाँ, वो इंटरव्यू होने वाला है, आई थिंक मुझे लग रहा है, क्योंकि दूसरा इंटरव्यू भी कहा जा रहा है कि आ रहा है। तो ये इंटरव्यू जब बच्ची बड़ी मेन गुत्थी थी कि आप कराची से लाहौर आई कैसे, अभी तक नहीं किसी को पता था। सारे ये कह रहे थे, बच्ची ने वो वीडियो बयान में आ रहा था कि इस तरह आई है। जब बच्ची के मुंह से सुना ना कि मैं रिक्शा पकड़ के एयरपोर्ट के अंदर गई, एयरपोर्ट से टैक्सी लेके कराची से लाहौर तक आ गई, अब उसको बता दिया वाह आप कितनी बहादुर हैं। तो ये बहादुरी थोड़ी दिखानी थी, वो पूछना था कि बेटा आप रिक्शा लेके जब अंदर गई हो, तो वो वहाँ से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होती है प्रॉपर, तो पूछा आपसे कि बेटा कहाँ जा रही हो, टिकट करवाने जा रही हो, मिलने जा रही हो, आपकी उम्र भी 14 साल है, वो भी अकेली, किस तरह अंदर जा रही हो। वो टैक्सी वाला कितने सौ सीसी है टैक्सी हो, 1000 सीसी हो, आपको पता 4 दफ़ा ख़राब होगी मोटरवे पे, तो वो आपको बगैर इजाज़त के किसी के, आपके कोई बड़ा साथ नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो बेटा कैसे ले आया। ये सवालात आम पब्लिक के सवालात हैं, वही हमने रखने थे। लेकिन कुछ लोग इस पर ये भी कह रहे हैं कि ये इस तरह नहीं है, यहाँ पर कोई इनके कोई कज़न है, उनकी टैक्सी है, लाहौर का टैक्सी ड्राइवर था, उसने लाहौर ही आना था, तो ये इसको भेजा भी लाहौर से ही गया था और ये लाहौर से जाकर उसको लेने के मकसद के लिए भेजा गया था। इस हवाले से भी कुछ सामने आया। हाँ देखें ना, अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि यार ज़हीर की फैमिली की तरफ से कोई गया था, तो वो इस चीज़ को प्रूफ के साथ साबित कर दें। वो कह दें कि नहीं भाई ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब भी जो भी रिपोर्टिंग हो रही है वो एक फर्स्ट साइड से हो रही है, शुरू दिन से। हम लोग हमें कहते हैं आप उधर क्यों नहीं गए, मैंने कहा अगर हम जा सकते थे, ये नहीं कि हम नहीं जा सकते, मजबूरी नहीं है हमारी ना जाना, हम जा सकते थे, लेकिन हमें वहाँ कोई मिलना था। ज़हीर की फैमिली से कोई आके क्लियरेंस दे देता कि यार भाई ये नॉर्मल शादी है, बच्चों ने कर ली है। जब ज़हीर पकड़ा गया तब वालदा मंजर आम पर आई, उन्होंने कहा मेरा बेटा पकड़ा गया, उससे पहले वालदा कहाँ थी। और आपके हवाले से भी इल्ज़ाम, आप कराची भी मौजूद थे, उनके वालिदैन से भी मुसलसल मिलते रहे, दुआ का घर भी दिखाते रहे, उसकी चीज़ें भी कि वालिदैन का मोहब्बत का जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद वही उसी ग्रुप की जानिब से आप पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए कि आप लोगों की टिकटें करवाई गई, आप लोगों को पैसे दिए गए, तब जाकर आप लोग उधर गए। अब जब इनको वो असेस मिल गई तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो असली सहाफ़त कर रहे हैं, बाकी लोग जो है वो गलत कर रहे थे। तो इस पर क्या है आपका? इस पर
नदीम भाई मैं यही कहूँगा, आप माशाल्लाह मेरे सीनियर हैं, आपने देखा है कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना आप इस चीज़ पे सोचते होंगे, ना हम इस डिबेट में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम समझेंगे कि यार अब करैक्टर असैसिनेशन हमारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये, तो हमारे पास सबूत हैं। जब हमने टिकटें कराई हैं, हमें हमारे पास नहीं होंगे यार सबूत, हम क्यों दिखाएं? इनको दिखाएंगे, इनको हम आप ये कह लें इंपॉर्टेंस देंगे। तो वो मैं ये पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि वो वालिद के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। एक बंदे की बच्ची गुम हुई है, वो कह रहे हैं ये 2 नंबर काम करता है। अब बच्ची गुम हुई है, वो कह रहे हैं ये 2 नंबर काम करता है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे भी लगा सकते हैं इल्ज़ाम। और आखिर में नया यूट्यूब चैनल बनाने का भी मशवरा दिया जा रहा है और कहा है कि लाइव अब आएगी तो आप बहुत जल्द लाइव आकर सारे सवालों के जवाब दे देगी। तो क्या जब वो लाइव आ जाती है तो लाइव से जो इसका गैंग का एक तस्वुर दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये गैंग वाला तस्वुर इसके बाद भी रहेगा? सर ये वालिद के शकूक व शुबहात हैं और ये पूरी कौम के शकूक व शुबहात हैं। वो बच्ची नहीं क्लियर कर सकती, वो किसी सूरत। बच्ची अपने मुंह से जो मर्ज़ी कहती रहे कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, देखें मैं लाइव आ रही हूँ। कानून मौजूद है, बहरहाल हमारी अदालतें माशाल्लाह मौजूद हैं। वहाँ पे वालिद भी चले जाएँ, ज़हीर की फैमिली से भी आ जाए। लड़ाई किस चीज़ की है यार? आ जाएँ, क्लियर कर लें, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करते रहें। लेकिन बच्ची से जितना मर्ज़ी आप क्लियर करवा लें, कौम नहीं। इंटरव्यू पहले, उसके बाद जामे शीरी, उसके बाद जब अगला स्टेप आता है उसमें तस्वीरें ऐसी प्राइवेट किस्म की जारी कर दी जाती हैं। बच्ची है, उसके ज़हन का और कम उम्री में उसको वो फैसला ही नहीं कर सकती। उसके बाद कहा जाता है कि जी वो एक और इंटरव्यू आ रहा है, उससे एक इंटरव्यू के बाद कहा जाता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल बना के उस पर लाइव आएगी। उसके बाद उन लोगों को थ्रेट करना शुरू कर देती है जो कि एक काम कर रहे हैं, एक चीज़, एक साइड दिखा रहे हैं। जिस तरह ये तो ख़ास एजेंडे पर ये सेटिंग जो है वो एक ख़ास एजेंडे की सेटिंग है। तो इनको आप क्या जवाब देंगे? ये एक इसमें यूट्यूबर हैं, ज़ुनैरा माम भी हैं, जो कि बड़ा ओपनली अब लोगों को थ्रेट करना शुरू कर रही हैं और इदारों का नाम इस्तेमाल के। इदारों को भी चाहिए कि ऐसे लोग, अगर इनकी एप्लीकेशन अभी तक FIA में नहीं गई तो FIA का नाम इस्तेमाल करने पर FIA को चाहिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं आप कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, उसमें कितनी आज़ादाना तरीके से, ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कितनी आज़ादाना तरीके से शुरू दिन से कि मैं इंटरव्यू भी करूँगी। मैं यार इतनी बड़ी बात की है नदीम भाई कि मेरा पहले दिन से बच्ची से रब्ता, हम तो रब्ते में थे, आवाम को नहीं समझ आ रही थी। मतलब 53 दिन माँ बाप तड़पते रहे हैं। तो इदारों को 12 एक्शन लेना चाहिए। दूसरा आपने जामे शीरी की बात की, वो एक स्पेसिफिक बंदे को टॉन्ट करती हैं, वो हमें पता है, हम जब काम कर रहे हैं साथ, हमें पता है वो किस लिए उन्होंने रखा था। लेकिन सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश की है कि ये कैसा हसास मामला था, वालिदैन बेचारे तड़प रहे थे और ऐसे में एक बंदे को टॉन्ट करने के लिए जामे शीरी रख देना, क्या तो उनके लिए मजाक था ये इंटरव्यू? अगर तो ये टॉन्ट मारने के लिए, जो कि उसने बाद में कहा भी, तो उसको ये इस बात पर तो शर्म आनी चाहिए, ये बासियत सहाफ़ी भी, कि आपका अगर किसी से पर्सनल क्लैश है तो आप उसको टॉन्ट मार रहे हैं एक ऐसे इंटरव्यू में जो बहुत सेंसिटिव मैटर है और पूरे पाकिस्तान की आवाम उसके लिए परेशान है। तो ये तो बहुत मज़क्का खेज़ बात है। तो उसके बाद आप भी ज़ुनैरा की जो मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ज़ुनैरा जो कार्रवाइयाँ कर रही है या जिस पर ये जा रही है, इसका मकसद क्या है, क्या समझ में आता है? नदीम भाई सहाफ़ी तो आप ना कहें, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक अब वो खुद को कहती भी नहीं है, वो हाँ। यूट्यूबर भी नहीं, वो एक्टर है। हाँ, वही ना, वो क्योंकि सहाफ़त दूर दूर तक आपको पता है उस इंटरव्यू में भी नज़र आई। जिस तरह मैंने आपको बताया, वो जामे शीरी टॉन्ट करने के लिए रखा गया था, उस पर काफ़ी शर्मिंदगी का भी सामना हुआ है। दूसरी चीज़, सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश की गई है कि बच्ची पिज़्ज़ा खा रही थी, बच्ची बड़ी नॉर्मल है। लेकिन वो चीज़ें जब आपके सामने खुल के सामने आई हैं, जब लोगों ने वो इस इंटरव्यू का आप ये कह लें कि पोस्टमार्टम कर दिया एक किस्म का कि बच्ची के नीचे आपने गद्दी क्यों रखी हुई थी, बच्ची को आप इशारे कर रही हैं कि भाई आपको ये पसंद है, ये बताएं। तो वो तो एक प्लांटेड इंटरव्यू था। अब कहा यह जा रहा है कि दोबारा दूसरा इंटरव्यू आ रहा है, वो भी बहरहाल देखना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं ये बड़ा हैरान हूँ कि एक छोटे बच्चे जिनकी सपोर्ट में पता नहीं कौन कौन था, और अभी भी खुलेआम ये कहा जा रहा है कि बच्चे अभी खुश हैं, हम इंटरव्यू करेंगे। मतलब किसी की पकड़ ही नहीं है, आज़ादाना जो मर्जी करता रहा, टेंशन ही नहीं है। खुलेआम इदारों के नाम, खुलेआम जो है ये कहा जा रहा है कि हमारा पहले दिन से रब्ता था, बच्चे खुश हैं, हम देखें आए हुए हैं। तो सर ये मैं बहरहाल समझता हूँ कि इस इदारों को एक्टिव होना चाहिए, FIA को एक्टिव होना चाहिए। और FIA सिर्फ उनके लिए तो नहीं ना है, वो तो सबके पास ऑप्शन है। वो खुदा ना खास्ता जो भी मामलात होंगे वो तो फिर देख लेंगे उसको। सारी बस जो भी वो अगर उससे नोटिस आता है तो वो तो जवाब देना हर एक का हक होगा। तो मुझे ये बताएं आखिर में, जो आपको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा इस सब पर, कल फादर्स डे था, उसके वालिद के आपकी बात हुई, क्या उनके वालिद साहब का इस एहसासात थे इस मौके पर, ख़ास तौर पर एक बाप के एहसासात, और वो भी फादर्स डे पर, उनसे आपकी कोई बात हुई? क्या बात हुई? यार वो एक बड़ी इमोशनल वीडियो वायरल हुई थी जिसमें रो रहे थे, शायद आपने देखी हो। तो वो मेरी तो बात ही हुई, मैं बड़ा फील कर रहा था कि मैं अब क्या मैसेज करूं। अब तो ये भी नहीं समझ आती उनसे मैसेज करके पूछें क्या,
क्योंकि वो बंदा बेचारा टूट गया यार, वो भाग भाग के थक वो चीज़ें हमने देखी हुई हैं। वो चीज़ें हमने देखी हैं कि वो किस तरह गले से लगा के फोल्डर जो है ना वो कोर्ट कचहरियों में फिर रहा होता था कि यार ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक दफ़ा देख लें। दूसरा ये कि फादर्स डे पे मैं उनके घर गया हुआ था, जब हम पहले गए थे कराची, तो बच्ची ने एक पोस्ट बना के अपने वालिद जहाँ काम करते हैं उनके टेबल पे लगाई हुई थी हैप्पी फादर्स डे की, तो मुझे कल वो याद आ रही थी। वो भी बेचारा शायद इस सोच के कुछ भी वो रो रहा हो, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा जितने देखने वाले हैं इस केस को जो है वो बहरहाल अब हल कर देना चाहिए। बहुत लंबा हो गया केस और बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं, इबाहम हैं जो कि नहीं क्लियर किए जा रहे, और इस तरह का ट्रेंड जो है वो कभी भी नहीं देना चाहिए कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी फ़ैसला करें। वालिदैन हल्का फुल्का आपको डांटें, किसी चीज़ से मना करें तो आप लोग भाग जाएँ और उसके बाद एक कागज़ आप दिखा के कहें कि हम किसी और की मलकियत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फरहान मौजूद थे नेशनल पॉइंट से। फ़िलहाल इतना ही नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।